जैसे कोई भी इंसान चलते हुए गिर जाता है या बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले जैसे रोड पे गिर रहा है तो उसको पहले साइड में ले लो। तो अपनी खुद की सेफ्टी और मरीज की सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान रखना है। तो अपन ने इनको साइड में ले लिया है। फिर उसके बाद मैं इनको टेप करूंगा शोल्डर पे दोनों पे और पूछूंगा ठीक हो भाई साहब कैसे हो। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे मतलब हिल डुल नहीं रहे तो मतलब वो बेहोश है, ठीक है ना। तो उसके उस टाइम में अपने को वो जो 108 एम्बुलेंस है उसको कॉल करना है और उनको एडी और ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बू बैग लाने के लिए बोलना है, ठीक है। उसके बाद मुझे इनको जो है कॉल अगर आसपास कोई है आपके तो उनको बुलाना है ताकि आपको अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। फिर इनके जो गर्दन को एक तरफ मोड़ के और यहाँ पे अपने को जो एक नस होती है कैरोटिड उसको पाल्पेट करना है। ये यहाँ पे जो अपनी ये ऊंचा रहता है ना वो उससे जस्ट यहाँ जाएंगे तो वो फील होती है अपने को। अगर वो पल्स फील हो रही है और ये जो सांस ये अपनी छाती ऊपर नीचे हो रही है या फिर यहाँ पे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन वो मतलब सांस ले रहे नहीं ले रहे, ठीक है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है, ये अपने को पल्स भी फील हो रही है और सांस भी ले रहे हैं तो उस टाइम पे अपने को इनको बस लेटरल एक साइड मुड़ा के लेफ्ट साइड पे और इनको रिकवरी पोजीशन में डाल देना है। और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती 2 मिनट तक हर 2 मिनट में इनकी वापस से चेक करनी है वही चीजें। और अगर जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक इनको रिकवरी पोजीशन पे रखना है। अगर ये इनकी पल्स प्रेजेंट है और ये सांस नहीं ले रहे हैं, ओनली बस सांस नहीं ले रहे और गैस्पिंग में है, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल सांस रहता है अपने 1 मिनट में 10 से 15 बार लेते हैं, अगर ये 1-2 बार ही ले रहे हैं तो फिर अपने को उस टाइम इनको ब्रीदिंग देनी है, सांस देना है। तो सांस देने के लिए 2 तरह के टेक्निक होते हैं। एक तो माउथ टू माउथ सांस दे सकते हैं, उसमें इनके जो अपने पास रुमाल उसका उनसे इनका मुंह साफ करके अंदर अगर कुछ फंसा हुआ है तो वो निकालना है, कुछ कंकड़ है या मिट्टी विट्टी है तो वो साफ करके फिर इनको माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। ब्रीथ जो देनी है वो 6 सेकंड में एक बार देनी है, मतलब 1 मिनट में अपने को 10 बार सांस देना है और हर 2 सेकंड में इनकी पल्स चेक करनी है। अगर पल्स चली जाती है तो अपने को फिर सीपीआर करना है। अगर पल्स भी एब्सेंट है और सांस भी नहीं ले रहे तो उस टाइम में अपने को सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर करने के लिए इनको ये ओपन करके और ये जो यहाँ पे छाती के जो अपने हड्डी होती है और दोनों जो निपल्स होते हैं उनके बीच में एक हड्डी रहती है, तो उसमें जो अपना डोमिनेट हाथ है वो और नॉन डोमिनेट हाथ के ऐसे ऊपर रखना है और जो ये हील है जो अपने हाथ की उसको इस पे रखना है बिल्कुल, और जो एल्बो और कंधे को स्ट्रेट रखना है। जो प्रेशर देना है वो अपने को ये वाला प्रेशर देना है, यहाँ से प्रेशर देना है, कोहनी को मोड़ना नहीं है। और जो कंप्रेशन होता है वो 30 बार दबाना है और बीच में 2 बार सांस देना है। तो 30 बार दबा के फिर 2 बार सांस देना है। तो 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है अपने को। जो दबाने की जो दर है वो 100 से 120 पर मिनट होनी चाहिए। और जो ब्रीथ है वो अपने को 30 दबाने के बाद 2 बार सांस देना है इनको। और जो डेप्थ रहती है उसकी जो दबने की जो अंदर कितना जाना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर या 2.5 या फिर जो इनका जैसे किसी कोई मोटा होता है तो उसका जो डायमीटर ज्यादा होता है, कोई पतला है तो उसका डायमीटर कम रहता है, तो उसका 1/3 जो है वो उतना हिस्सा दबना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो अपने हार्ट जो है वो अच्छा प्रेशर पड़ता है और उससे वो वापस हार्ट रिकवर हो जाता है, वापस आने लग जाती है हार्ट बीट। अगर 2 मिनट अपन ने दिया फिर वापस से अपने को फिर से पल्स चेक करनी है, कैरोटिड यहाँ पे फील करनी है और सांस वापस चेक करनी है। ये 10 मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर चेक करना है। अगर ये वापस नहीं आ रही तो फिर से कंटिन्यू करना है। हर 2 मिनट में हम चेंज होना है, जो भी दे रहा है रेस्क्यू जो कंप्रेशन कर रहा है वो 2 मिनट बाद चेंज हो जाएगा, ताकि क्योंकि 2 मिनट में थक जाता है इंसान, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर लगता है, इतनी ताकत लगती है कि उससे वो थक जाता है। तो ये अपने को जब तक कंटिन्यू रखना है जब तक ये अपने पास एम्बुलेंस नहीं आ जाती। जो एडी इक्विपमेंट है, जो शॉक देने वाला जो इक्विपमेंट है वो जब तक नहीं आ जाता और अम्बू और जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब नहीं आ जाती तब तक अपने को वो कंटिन्यू रखना है। और उसके बाद अपने को इनको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद वो क्या जो वो ACLS में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट करता है, तो उसमें वो फिर अपने पास एक इक्विपमेंट लेके आते हैं, उसको यहाँ पे चिपकाते हैं और वो खुद रीड करता है कितनी उसमें रिदम आ रही है, शोकेबल है नॉन शोकेबल है, उसके अनुसार फिर वो शोक जनरेट करते हैं और पेशेंट को बचाते हैं।